मेरा नाम सोम कुमार है और मैं एक्वा हाइट का को-फाउंडर हूँ। हमारी कंपनी बेसिकली हाइड्रोपोनिक कमर्शियल फार्म इंस्टॉल करती है फॉर दी अर्बन फार्मर्स। कमर्शियल फार्म्स मींस जो ये अर्बन सिटीज़ हैं लाइक मेट्रो सिटीज़ हो गए, दिल्ली, मुंबई, इन जगहों पे खेती करने के लिए ज़्यादा जगह नहीं होती। तो इसके लिए ही ये जो हमारी कंपनी है इन बड़े शहरों में अर्बन फार्म्स लगाती है, जो कि कम जगह पे हम काफ़ी ज़्यादा प्लांट्स कर सकते हैं कंपेयर्स टू जो मिट्टी में होती है। हमारी कंपनी मोस्टली हाइड्रोपोनिक फार्म पे ही वर्क करती है, जो कि एक सॉइललेस टेक्नोलॉजी है। हालांकि सॉइललेस टेक्नोलॉजी और भी होती है, बट वी मोस्टली वर्क ऑन हाइड्रोपोनिक टेक्नोलॉजी ओनली। इसमें हम बिना मिट्टी की खेती करते हैं, जिसमें हमें मिट्टी की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है। हम इसमें सिर्फ पानी का यूज करते हैं और पानी में जिस मात्रा में हमें मिनरल्स चाहिए वो हम मैनुअल मिलाते हैं और उसके अकॉर्डिंगली हम प्लांट्स को ग्रो करते हैं। पहले तो हमें ये देखना होगा कि हम फार्मिंग जो कर रहे हैं वो अनसीजनल क्रॉप की कर रहे हैं या सीजनल क्रॉप की कर रहे हैं। अगर हम लोग अनसीजनल क्रॉप की फार्मिंग कर रहे हैं तो हमें एक पॉली हाउस चाहिए होगा जिसमें टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम लगा हो। हम उसे टेम्परेचर कंट्रोल पॉली हाउस कहते हैं या ऑटोमेटेड पॉली हाउस कहते हैं। उसमें क्या होता है कि कुछ इक्विपमेंट्स लगे रहते हैं, जैसे फैन, एग्जॉस्ट फैन होते हैं, पैड होते हैं, सर्कुलेशन फैंस होते हैं, फॉगर्स होते हैं, चिलर्स होते हैं, बहुत सारी इक्विपमेंट लगी होती है। उससे क्या होता है कि जो अंदर का तापमान है वो बाहर के तापमान से लगभग 5 से 10 डिग्री कम हो जाता है। उससे हमें ये मदद मिलती है कि जो अनसीजनल क्रॉप है, जैसे सलाद पत्ता है, वो हम सिर्फ ठंड में कर सकते हैं अगर हम कन्वेंस फार्मिंग में करें तो। लेकिन वही अगर हम उसे टेम्परेचर कंट्रोल फार्मिंग में हाइड्रोपोनिक तकनीक के थ्रू करते हैं तो वो हम अनसीजनल भी ग्रो कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो जो न्यूट्रिशंस है, जो मिनरल्स हैं, हमें वो चाहिए, क्योंकि वही हमारे प्लांट का खाना होता है जो कि मिट्टी में होती है। हम वही चीज़ हम पानी में मैनुअल तरीके से देते हैं। तो न्यूट्रिशन तो सबसे बड़ी रॉ मटेरियल्स हो गई। उसके अलावा हम क्लेबोज का यूज करते हैं, कोकोपिट का यूज करते हैं, साथ में हम ओएसिस क्यूब्स होते हैं जो फॉर्म्स होते हैं उसका भी यूज करते हैं, जिसमें हम सीड्स से पौधे की पैदावार करते हैं, फिर उस पौधे को हम अपने हाइड्रोपोनिक सिस्टम में डालते हैं। उसके अलावा कुछ और भी तकनीक है आजकल, जैसे परलाइट हो गया, वर्मिकुलाइट हो गया, इन चीज़ों का भी प्रयोग कुछ जगह हाइड्रोपोनिक फार्मिंग में किया जाता है। इसकी सेटअप के लिए सबसे पहले तो हमें पॉली हाउस बनाना पड़ता है। पॉली हाउस के लिए हमें जीआई पाइप्स की, माइक्रोन्स फिल्म की ज़रूरत पड़ती है, फिर जैसे मैं बताया फैन पैड वगैरह इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। एक बार जब पॉली हाउस बन जाता है उसके बाद उसके अंदर हम लोग हाइड्रोपोनिक इंस्टॉलेशन करते हैं, जिसमें हम सिर्फ फूड ग्रेडेड चैनल्स की यूज करते हैं। फूड ग्रेड चैनल्स इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसमें हम पानी का जब फ्लो करते हैं तो उसी पानी को ये प्लांट कंज्यूम करके ग्रो करते हैं। तो ये पाइप फूड ग्रेड होने चाहिए, क्योंकि अगर हम नॉर्मल पीवीसी पाइप में इसको ग्रो करते हैं तो पीवीसी पाइप में बहुत सारे हजार्डियस सब्सटेंस होते हैं। तो इसीलिए हम लोग पीवीसी पाइप को नहीं प्रमोट करते हैं। हम ये कहते हैं कि हमेशा फूड ग्रेड पाइप में ही यूज करो। इसके साथ में जो भी प्लम्बिंग मटेरियल्स हो वो सारे यूपीवीसी हो, कोई पीवीसी ना हो। ये जब एक बार पाइप की सेटअप हो जाती है, इरिगेशन की सेटअप हो जाती है, उसके बाद हमें पहले बीज से पौध तैयार करना होता है। तो हम लोग सबसे पहले सीडिंग ट्रे लेते हैं, उसमें हम थोड़ा सा कोकोपिट मिलाते हैं। कोकोपिट मिलाने के बाद में हम उसमें सीड्स को डालते हैं। वो सीड्स लगभग 10 से 12 दिन का समय लेता है बाहर आने में। जब उस बीज से जब वो पौधा बाहर आता है तो हमें ये देखना होता है कि उसमें ट्रू लीव्स आए हैं या नहीं। ट्रू लीव्स मीन्स 3 से 4 पत्ते। अगर 3 से 4 पत्ते आ जाते हैं तो फिर उसे हम मेन हाइड्रोपोनिक सिस्टम में डालते हैं, जहाँ पे पहले से हम वाटर और न्यूट्रिशन का फ्लो बनाए रखते हैं। एक बार जब पानी में न्यूट्रिशन आ जाता है और पौधे उनके कॉन्टैक्ट में आ जाते हैं तो वो प्लांट ऑटोमेटिकली उन न्यूट्रिशन को ऑब्जर्व करने लगते हैं और वो लगभग 28 से 35 दिन के बीच में ग्रो हो जाते हैं हार्वेस्ट करने के लिए। हाइड्रोपोनिक फार्मिंग स्टार्ट करने के लिए कम से कम हमें 1000 स्क्वायर फीट जगह तो कम से कम चाहिए, और बड़े में जैसे मैंने कहा आप 1 एकड़ 2 एकड़ में भी लगा सकते हो। छोटे फार्म में तो आपको सिर्फ एक ही बंदा चाहिए जो कि हर चीज़ को सुपरवाइज और मैनुअली काम कर लेगा, बट बड़े फार्म में आपको कम से कम एक सुपरवाइजर चाहिए जो कि काइंड ऑफ एग्रोनॉमिस्ट हो। उसके अंडर में 4 लोग हों जो कि हार्वेस्टिंग, सीडिंग वगैरह इन चीज़ों का काम देखें। तो अप्रोक्स उसमें 5 लोगों की जरूरत पड़ती है। इसमें एक आपका सुपरवाइजर और एग्रोनॉमिस्ट के पोस्ट को संभाल सकता है। अगर हम इसमें लागत की बात करें तो उसकी लागत अप्रोक्स 7.5 से 8.5 लाख रुपए आती है, जिसमें वो आसानी से महीने में 15 से 20 हज़ार रुपए के आसपास की कमाई कर सकता है। अगर हम बड़े कमर्शियल फार्म की जो कि एकड़ में, 2 एकड़, 3 एकड़ में हो, तो उसकी लागत नियर अबाउट 1.25 करोड़ के आसपास की आती है, जो कि आपको 96,000 से लेकर 1 लाख पौधे की पैदावार दे सकती है। अगर हम बिजली की खपत की बात करें हाइड्रोपोनिक में, अगर हम 1000 स्क्वायर फीट की बात करते हो तो नियर अबाउट जो हमारा खपत है वो आप लेके चलो हमें 2 से 3 किलो वाट की
बिजली लगती है। अगर हम मंथली की बात करें एक अप्रॉक्स में तो लगभग 2 से 2,500 की आपकी बिल आ सकती है अगर आप पूरे दिन फार्म चला रहे हो तो। वही हम कमर्शियल में जाते हैं तो ये खर्चा काफ़ी बढ़ जाता है क्योंकि वो फार्म काफ़ी बड़ा होता है। तो उसमें हम लोग ये कह सकते हैं कम से कम 25 से 30 किलोवाट की बिजली की आवश्यकता होती है। अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो 1000 स्क्वायर फीट में जैसे मैंने पहले ही बताया कि नियर अबाउट आपको 12 से 15-20 हज़ार के आसपास की प्रॉफिट हो जाती है अगर आपकी मार्केटिंग अच्छी है तो। वही हम बड़े फार्म की बात करें तो उसमें नियर अबाउट आपके 5 से 8 लाख के आसपास की इनकम हो सकती है अगर आप उसमें अच्छे तरीके से आप उसकी सप्लाई चैन कर रहे हो तो। हाइड्रोपोनिक फार्मिंग एक बहुत बड़ी ग्रोइंग इंडस्ट्री है और मैं लोगों को कहूँगा कि वो इसको ज़रूर यूज करें क्योंकि इसमें बहुत सारी बेनिफिट्स है जैसे मैंने बताया है, और इसके फ़ायदे पूरे देश को मिलेगा अगर हम धीरे धीरे हाइड्रोपोनिक की तरफ शिफ्ट करते हैं तो। अगर किसी को भी हाइड्रोपोनिक की नॉलेज चाहिए या फार्म इंस्टॉल करवाना हो तो वो हमारी कंपनी को IAD के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं और हम उनको हेल्प करने के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। थैंक यू।